तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है शुभम पटवाल, जो कि उत्तराखंड के एक नए युवा कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, डांसर हैं और एक्टिंग भी करते हैं। उनका मैं अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। तो शुभम जी, हम बातों की शुरुआत ऐसे करते हैं कि आप उम्र में तो बहुत छोटे हैं, अभी 20 साल के ही हैं मात्र। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका ये रुझान डांस का कैसे हुआ और कैसे आपने शुरू करा ये डांस? सर एक्चुअली मैं जब छोटा सा था तो मतलब स्कूल टाइम पे होते थे जैसे डांस क्लास, मतलब डांस वगैरह होते थे एनुअल फंक्शन वगैरह में, तो हम एनुअल फंक्शन में डांस कर लेते थे, कवाली टाइप कवाली। तो फिर कवाली एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक डांस एक अलग है, क्योंकि कवाली में थोड़ा बैठ के होता है वो अलग और डांस एक अलग। तो धीरे धीरे करके मेरा डांस में बहुत रुझान था बचपन से ही। जब मैं फिर 2012 में मैंने क्लासेस भी ली थी बीच में, तो वो वेस्टर्न क्लासेस थी क्योंकि सीखते थे आप? हाँ जी सर, मतलब स्टार्टिंग मैंने एक तरीके से नॉर्मल, मतलब जैसे कहते हैं ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के उस टाइम वैसे प्रैक्टिस की थी हमने दोस्तों में। जब आप छोटे थे तो आपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाया डांस करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी सर। तो आप कितने लोग थे उस डांस ग्रुप में? सर एक्चुअली हम कम से कम थे 10-12 थे हम। तो वो सारे आप, ये सारा जो एफर्ट करा था आप ही ने करा था? सर एक्चुअली सब आपस में मिलके करते थे कि कुछ स्टेप्स उनके, हाँ जी, अपनी रुचि थी और सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था आपस में। हाँ जी सर। तो वो आपने शुरू करा फिर? हाँ जी सर। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद धीरे धीरे सर मैंने वेस्टर्न डांस किए, मैंने जागरण लाइन में भी किए। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं जैसे उत्तराखंड के प्रोग्राम होते थे, जगह जगह होते थे, नोएडा, दिल्ली, बहुत जगह जगह सर। तो मैं जाता था, मैं देखता था, तो एक मुझे रुचि आती थी कि मैंने देखा कि स्टेज में सब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे एक अंदर से वो आए कि मैं खुद एक उत्तराखंडी हूँ, तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा एक रुझान अपने कल्चर की तरफ भी चला गया और फिर मैं कल्चर की तरफ 2017-18 में मैंने अपना खुद का ग्रुप करा, जिसमें मैंने 4 लड़कियाँ इकट्ठी करी, 4 लड़के थे हम। तो फिर हमने उसमें करके हमने पहला शो किया था नोएडा फेज़ 3, मयूर विहार फेज़ 3 में। वहाँ पर हमने एक एज अ मतलब जूनियर कलाकार के उसमें किया, तो वहाँ से इस बार स्टार्ट हुआ मेरा। अच्छा, जब आपने एक ग्रुप बनाया तो उस टाइम पे आपको पता था कि ऐसे कुछ ग्रुप बनाते हैं, ऐसे कोई डांस करते हैं, तो आप स्टेज पर कैसे चढ़े? आपको वो मौका कैसे मिला स्टेज? जैसे आप बोल रहे हो कि आपने 8 लोग इकट्ठे करे और आप स्टेज आपने करा, तो वो स्टेज पे आप कैसे गए? आपको मौका कैसे मिला? एक्चुअली क्या होता था कि हमारे वहाँ एक पहला प्रोग्राम हुआ था। मैं खिचड़ीपुर में, मतलब जो मैं पैदा हुआ वो खिचड़ीपुर में, मेरा जो जन्म स्थान है खिचड़ीपुर। तो वहाँ पर पहला प्रोग्राम हुआ उत्तराखंड का। तो वहाँ पर एक मतलब विक्रम रावत जी है, उन्होंने मेरे को कहा कि शुभम कि आप डांस में भी अच्छे हो, तो आपने लड़के इकट्ठे कर ही रखें, तो आप कर लो। उस टाइम मैंने वो कर लिया वहाँ। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ। फिर मैंने देखा कि बंटी भैया हैं, मैंने बंटी भैया का ग्रुप मैंने देखा, मैंने भग्गू भैया को मैं बहुत पहले जानता हूँ, यूके रॉक को भी बहुत पहले जानता हूँ। मतलब काफ़ी जो मतलब उत्तराखंड के जितने भी काम कर रहे हैं मैं सबको जानता ही हूँ, मतलब लगभग। जानते थे उनको फेसबुक के थ्रू? हाँ जी सर, सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया में सब एक्टिव रहते हैं, तो मतलब पता चल जाती है हर किसी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से। अच्छा, तो फिर इसके बाद जब आप एक बार स्टेज पे चढ़ गए, उसके बाद फिर आगे कैसे बढ़ा ये सफ़र आपका? बस धीरे धीरे करके जब मैं छोटे प्लेटफॉर्म करते करते मेरी जो जान पहचान हुई वो हुई बंटी भैया से, जो कि मेरे गुरु ही हैं एक तरीके से मेरे उत्तराखंड के कल्चर के लिए। और उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे स्टेज भी दिया। उनके साथ करते करते मैंने फिर उत्तराखंड रॉक ग्रुप भी ज्वाइन किया। उनके साथ भी मैंने बहुत प्लेटफॉर्म किए, जिनके निर्देशक है दीपचंद्र सर और मीनाक्षी मैम, उनके साथ भी मैंने किया। फिर मैंने इनके साथ भी जुड़ा, सर के साथ, बग्गू सर के साथ, उनके साथ भी अभी मैंने मतलब जुड़ा ही हुआ हूँ, अभी कर ही रहे हैं। अच्छा, तो आपने मैं ये पूछूंगा कि आपने कोई एल्बम में भी काम करा है या फिर आप स्टेज ही करते हो? मेरी सर एक एल्बम भी थी जो कि 2017-18 के लगभग मैंने की थी, जिसका नाम है दुर्गा श्याली। वो रज्जी फिल्म से निर्देशित की गई थी, जिसके सिंगर थे श्री नहरी पुंदीर जी, जो कि अभी हाल ही में मतलब ही कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका जाना माना चैनल है रज्जी फिल्म्स, तो उसमें मैंने एक एल्बम की थी दुर्गा श्याली के नाम से। अच्छा, यहाँ मैं शुभम, मैं यहाँ पर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। जी सर। ये भी शायद ये थोड़ा पर्सनल है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक युवा हैं, 20 साल के हैं, अभी उत्तराखंड के कल्चर को सर्व कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं, अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? सर एक्चुअली जैसे मैं देखता हूँ कि
हम जैसे जगह जगह कहीं पर कोई अपना डांस परफॉर्म करता है, कोई जैसे प्रोग्राम में देखता हूँ तो मैं वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो एक कल्चर है ना, वो मतलब बहुत एक तरीके से बहुत कम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मैं अपने कल्चर को अपने साथ साथ मतलब आगे ले जाऊँ, और मैं एक जो मतलब एल्बम बनती है उनमें मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप अच्छा डांस करते हो, तो मैं उन्हीं के उस पर कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपने मतलब अपने कल्चर को एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकूँ, एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकूँ, ताकि लोगों को ही पता चल सके कि हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज और वहाँ के जो वेशभूषा और सब कुछ मतलब अन्यथा जो भी है वो उत्तराखंड के कल्चर को हाँ सर्व जी, करना चाहते हो और आगे लेके जाना हाँ चाहते जी हो। सर। वेरी गुड। अच्छा, तो शुभम, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा हाँ कि जी। आपने जब एल्बम में काम करा था उसके बाद किसी और एल्बम में भी आपने काम किया है? नहीं सर, अभी उसके बाद तो हाल ही में फिर ये कोरोना चल गया था सर, उस टाइम पैंडेमिक ये हो गया था, तो हाँ जी सर, तो उसके साथ ठप ही हो गया था धीरे धीरे सब। तो दोस्तों, ये थे शुभम पटवाल जी, जिनसे हमने बातें करी, जो बहुत ही यंग हैं, बहुत ही युवा हैं। उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये अपने उत्तराखंड के कल्चर को सर्व कर रहे हैं और सर्व करना चाहते हैं फ्यूचर में भी। और मैं इनको अपने इस काम के लिए ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट, आप जो भी करें आगे अपने फ्यूचर में अच्छा करें। और आपने मुझसे बातचीत की उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का लोगों के सामने, अपने सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आपके अंदर एक कला है, तभी आपसे मैं बात कर पाया हूँ, और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे यंग आर्टिस्ट को आपके सामने ला सकें, उनके अंदर की जो आग है वो आप तक पहुँचा सकें। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को नमस्कार बोलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सबको।